हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो है आई लॉस्ट माय जॉब। ये जब मैंने टीचर्स का वीडियो बनाया था, जब मैंने वहाँ पे टीचर्स की सैलरी के बारे में बात की थी या स्कूल बंद होने के बारे में बात की थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हमारी जॉब चली गई है, आप इस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। सो हियर आई एम विद द टॉपिक आई लॉस्ट माय जॉब। ये जब मैंने डीप में इंक्वायर किया, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए, मेरे पास ईमेल्स आए, जहाँ पे लोगों ने अपनी कहानी बताई कि जॉब कैसे चली गई और जॉब छूटने के बाद उन्होंने क्या किया। तो मैं आपको शेयर करूँगी एक स्टोरी। देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम चेन्नई, शी हैज़ कॉल्ड मी अप और वो बता रही थी अपनी कहानी कि वो एक बहुत बड़ी स्कूल में काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से उनकी जॉब चल रही थी। बट सडनली जब कोविड का असर होने लग गया और सब जगह लोगों ने अपने स्टाफ कम करने शुरू कर दिए, तो शी वॉज जस्ट फायर्ड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी सैलरी। अब सोचिए, कोई इंसान की जॉब सडनली चली जाती है। अब शी वॉज नॉट प्लान्ड। अगर हम प्लान होते हैं जॉब छोड़ने के लिए, वी आर, चलो हम मान सकते हैं, वी आर ओके विथ इट। जब हम जॉब चली जाती है, जब हम प्लान्ड होते हैं। बट सडनली सोचो, अगर कोई प्लान्ड ही नहीं था और सडनली जॉब चली गई है। जब मैंने इसके ऊपर और स्टडी गई तो पता चला कि लाखों लोगों की जॉब चली गई है, लाखों। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स कम्युनिटी में हैं, जो लोग टीचर्स से साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वो लोगों ने भी मुझसे चर्चा की। आई अटेंडेड मैनी वेबिनार्स और उनसे मैंने चर्चा की, बात की। जब उनकी कहानी सुनी तब आंखों में आंसू आया। ये सोचा कि ये कैसी दुनिया है। अपना खर्चा बचाने के लिए या अपने आप को सेफ रखने के लिए आप दूसरे की जान ले लो। ऐसे देखा गया कि जब टीचर्स को सप्लेस कर दिया गया विदाउट एनी रीज़न, तो वहाँ पे भी नेपोटिज्म था। वहाँ पर भी गिने चुने लोगों को रख दिया गया जॉब पे, ये बोलकर कि 2000 कैलिबर्ड, और जो लोग उनको, उनके नज़रों में वो लोग कैलिबर नहीं थे करके उनको निकाल दिया विदाउट एनी नोटिस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सैलरी के उनको निकाल दिया गया है, ये बोलकर कि अभी जगह ही नहीं है हमारे पास। और बाकी लोगों को जॉब पे जिनको रखा है, उनको पूरे बाकी जो सप्लेस हुए उनका ओवरलोड कर दिया गया है। चलो, मैं भी समझ सकती हूँ कि स्कूल ने अपना खर्चा बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की है, बट वो लोगों का क्या जिन्होंने जॉब अपनी लूज़ की है, और जॉब लूज़ करने के बाद उनकी हालत क्या हुई है। जब जॉब लॉस्ट हो गई उसके बाद क्या, ये लेडी ने जॉब लॉस्ट हो जाने के बाद शी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। पहला तो एक हफ़्ता उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। वो स्कूल में गई, उन्होंने बोला कि सर मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली, अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगी। आई एम रेडी टू वर्क विदाउट सैलरी, प्लीज़ गिव मी जॉब। वो ये भी बात करने के लिए गई, बट स्टिल उसको रखा नहीं गया। ओके, आगे और एक स्टोरी मैं उनके साथ बताऊंगी। जब दिस पर्सन वॉज जॉबलेस, तो चलो, शी इज़ अगेन इन टू अ सर्च ऑफ जॉब एंड शी इज़ स्टिल नॉट एबल टू फाइंड आउट अ राइट प्लेस फॉर हर, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन में कोई भी किसी को जॉब नहीं दे रहा है। एक और कहानी बताऊंगी। हमारे एक कलीग है, टीचर्स के फैमिली में से है, जिनकी जॉब जब चली गई थी, नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, घर पे बच्चे खाने वाले हैं। ही लेफ्ट एवरीथिंग और वो विलेज चले गए और एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे नहीं आना उस दुनिया में जहाँ लोगों की कदर नहीं होती है। मैंने एजुकेशन सेक्टर को 15 इयर्स दिए हैं अपने। 15 इयर्स देने के बाद, एक्सपीरियंस टीचर होने के बावजूद भी मुझे पोटेंशियल नहीं है या कैलिबर नहीं है करके निकाल दिया गया जॉब से। मुझे नहीं आना है उस एजुकेशन सेक्टर में वापस, मुझे नहीं बनना है टीचर, मैं एग्रीकल्चर करूँगा। मेरे पास थोड़ा सा लैंड है, उस लैंड के ऊपर मैं एग्रीकल्चर करूँगा। मैं जब सोचने में मजबूर हो गई कि एक पर्सन जो इस सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहा था, एक टीचर बन के जी रहा था, उसने करियर छोड़ के एग्रीकल्चर चुना। ओके, एग्रीकल्चर भी बुरा नहीं है, फॉर हिज अर्निंग ही इज़ डूइंग दैट, बट सोचिए लाइफ कितनी ड्रास्टिक चेंज हो गई है। फिर एक और मैंने एक कलीग टीचर से बात की, उन्होंने ये बताया कि
दे स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स। एक टीचर जिसको 12 साल का एक्सपीरियंस है वो रास्ते पे जाके सब्जियां बेच रहा था। एक लेडी ने तो मिल्क सेल करना शुरू कर दिया। सोचिए आज इस इंडिया में टीचर्स की ये कंडीशन हो रही है। 2 दिन पहले ही 12th का रिज़ल्ट निकला। क्या आप लोगों में से किसी ने अपने टीचर्स को जाके पूछा कि वो टीचर्स कहाँ है, या किसी ने भी अपने टीचर्स को थैंक यू किया है जो आपको 100% मार्क्स आए के ऊपर इतनी आपका वाहवाही हो रही है? क्या वहाँ पे किसी ने भी अपने टीचर्स का जिक्र किया है? See, especially why I'm talking about teacher is that because I myself is a teacher. अगर ये मेरे ऊपर भी आता तो मुझे समझ भी नहीं आता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट। अगर मैं ये सेम प्रोफेशन में अपने आप को अलग बढ़ा नहीं होता तो मैं क्या करती नेक्स्ट? मैं क्या करती अगर मैं अनप्रिपेयर्ड होती? ऐसे ही ख्याल मुझे लगता है सारे टीचर्स के दिमाग में आता होगा, या सारे जो लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है उनके दिमाग में आता होगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा और बताऊंगी कि अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर दिया जाए, और ये कोविड-19 के वक्त पे जब आपकी जॉब चली गई है तो वापस जब जॉब पे आपको जाना पड़ेगा तो किस तरह आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो दिमाग में आप ये डाल दीजिए कि कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो टेम्पररी सिचुएशंस के कारण कोई परमानेंट डिसीजन मत लीजिए। अपने आप को थोड़ा संयम रखिए, स्टेबल रखिए। मैं जानती हूँ फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जब पैसा नहीं होता तो हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि दुनिया पैसे पर ही चलती है। अगर पैसा है तो स्टेटस है, पैसा नहीं है तो हम तो बहुत बुरी कंडीशन में लोगों में गिने जाते हैं। तो सोचिए जो एक टीचर था उसकी क्या कैलिबर रिस्पेक्ट थी, और अभी वेजिटेबल मैन है वो 4 लोगों की उसको बातें और सुन के लेनी पड़ेगी। तो दिस इज़ रियली वेरी डिज़ास्टर। अब जब कंडीशन ऐसी आई है तो हमें किस तरह आगे बढ़ना है, चलिए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले ये जो मौका मिला है, ये जो टाइम लिया है, उसको नेगेटिव नहीं सोच के आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। आप ये सोचिए कि भगवान ने अगर एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोला होगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना और अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा अभी सराहना है, वर्क करना उसके ऊपर। अब अभी सब जगह वेबिनार्स चल रहे हैं, अटेंड कीजिए। थोड़ा सा फ्री टाइम आपको अभी मिला है तो फ्री टाइम उसको यूज़ कीजिए और अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए। दूसरी बात है, अपने फाइनेंशियल्स जितने भी गोल्स हैं आप थोड़े से खर्चे के ऊपर जॉट डाउन कीजिए कि आपका मैक्सिमम खर्चा कहाँ हो रहा था। इम्पॉर्टेंट खर्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। और देखिए सेविंग की हैबिट सबको होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हमें नहीं पता कि कब हमें जॉब से निकाल दिया जाए, इसलिए सेविंग की हैबिट सबको होनी चाहिए। जब हम सेविंग करते हैं तो आपकी मंथली कैलकुलेशंस को आप डिवाइड करके उसको डे वाइज कैलकुलेशन पे लाइए कि डे में आप कितना खर्च कर सकते हो। तो उसी आई गिव एन मोर एग्जांपल। समझो आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, 10,000 को आप 30 में डिवाइड कर लीजिए। जब 30 में डिवाइड करने के बाद जब आपको एक नंबर आएगा, उसी में आपको पता चलेगा कि आपको उतना मंथ में खर्चा करना है। तो पहली बात तो सबसे पहले अपना सेविंग्स अलग रखिए, बचे हुए पैसे में खर्चा कीजिए, और अभी कट शॉर्ट करना शुरू कर दीजिए। जो खर्चा इम्पॉर्टेंट है वही खर्चा कीजिए, तो शायद से आने वाले टाइम में ये बेहतरी का रास्ता मुझे दिख रहा है। सेकेंड थिंग आई कुड से कि अपने स्किल्स को पहचानो। अगर आपके पास कोई स्किल है, देखो मैक्सिमम लोग इतने सालों से इस करियर में होते हैं, कोई भी करियर हो आपका, नॉट स्पेशली विद टीचर्स आई एम टॉकिंग, कोई भी करियर हो, आपकी कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। पब्लिक स्पीकिंग स्किल होगी, या कन्विंसिंग स्किल होगी, या कोई भी स्किल होगी। आपकी स्किल्स को पहचानो। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुनिए और अपनी स्किल को प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने। अपने आप को ग्रूम करना शुरू कीजिए और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू कीजिए। निराश होने से अच्छा है अपने आप को मोटिवेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए कि मेरी भले जॉब गई है पर मेरा हौसला नहीं टूटा है, मैं दोबारा खड़ी रहूँगी, मैं दोबारा स्टैंड करके लोगों के सामने फेस करूँगी। आज ये कंडीशन भले फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो, ये टेम्पररी है, ये चले जाएगी, बट मुझे अपने आप को खोना नहीं है, अपने आप को उदास नहीं करना है, फिर से खड़े रहना है। तो अपनी जो स्किल्स है
उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने स्किल्स और अपने पोटेंशियल्स लोगों को दिखाएंगे तो ज़रूर जिन लोगों ने आपको जॉब को निकाला है उन्हें भी एहसास होगा कि उन्होंने किसको गंवाया है। तो ये ज़रूर करके देखिएगा। उसके साथ मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ पे आपने लॉकडाउन कर दिया था उस वक्त ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जहाँ सरकार ये दावा करती कि हम सबको नौकरी देंगे, वहाँ पे इतने सारे करोड़ों लोगों की जब नौकरी चली गई है तो सरकार क्या करेगी। इस वक्त हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरह रखनी है। देखिए, जैसे ही कोविड का सिचुएशन चले जाएगा ऑटोमेटिकली जॉब्स ओपन होंगे। जॉब्स ओपन होने के बाद सब लोग अपने कैलिबर के ऊपर चुने जाएंगे, सब लोग की एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के ऊपर चुने जाएंगे लोग। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, और अगर अपने आपको ऑनलाइन अपने प्रेजेंट किया है तो लोगों को आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली लाइव लोगों को दिखेगा कि आप एक बेस्ट टीचर हो या आप एक बेस्ट परफॉर्मर हो। तो इस तरह अपने आप को लाइवली रखिए। इस ऑनलाइन के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस का भी बहुत सारा अभी इट इज़ लाइक एन बूम, लाइक एवरीवन इज़ गोइंग ऑनलाइन। तो जो टीचर्स सप्लेस हुए हैं वो अपना खुद का ट्यूटोरियल ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, दे कैन स्टार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ दैट वो देखो, हम घर पे तो लाइव अभी किसी के साथ मिल नहीं सकते, कोविड का इतना ज़माना चल रहा है। अदर देन इंटरनेट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। जिनको लिखने का शौक़ है वो आर्टिकल्स लिख के आप अपना ब्लॉग कर सकते हो, जिसको बोलने का शौक़ है वो यूट्यूब पर आ सकता है या अपने वीडियोस बना सकते हैं। अपने टीचिंग के वीडियोस बनाइए। अपने अगर बच्चों के साथ कांटेक्ट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी अपने टीचर्स को सपोर्ट करेंगे। अपने बच्चों के साथ अगर कांटेक्ट है आपके तो उनको आप मोटिवेट कीजिए, आप उनको बोलिए कि आपके ऑनलाइन क्लासेस पे ज्वाइन कीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो। देयर आर मैनी डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो हु हायर पीपल फॉर ऑनलाइन वर्क, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको अभी जॉब से निकाल दिया गया है, तो दे स्टार्टेड वर्किंग विथ ऑनलाइन जॉब्स लाइक मार्केटिंग ऑनलाइन या ऑनलाइन के ऊपर अपने आप को सेलिंग में जाना या इन्फ्लुएंसर बनना, ऐसे सब उन्होंने शुरू किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग देम अर्निंग, लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। जॉब चली जाती तो उस वक्त मेरी भी कंडीशन ऐसे होती कि मैं खुद कुछ करने के लायक, लाइक कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहती। लाइक ऐसा होता कि मेरा दिमाग पूरा शैटर हो जाता, मैं इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाती, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ मैं। तो मुझे लगता है सबकी हालत ऐसी ही हुई होगी। पर ऐसे वक्त पे अगर अपने आप को काम रख के, अपने सेविंग्स को काउंट करके, और कितने महीने तक हम उस सेविंग्स पे रह सकते हैं, उतना टाइम अगर हमारे पास है तो वी कैन कीप आवर सेल्फ काम। ज़्यादा पैनिक नहीं होइए, ज़्यादा सिचुएशन की तरफ इतना ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए कि जॉब कब आएगी, कब मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही कोरोना का ये ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्कूल्स खुलेंगे, वापस आपको जॉब पे रखा जाएगा। तो ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज़ है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, मोटिवेटेड रखिए। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जो लोगों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था, आई एम रियली वेरी हेल्पलेस। आई हैव रियली, मेरे हाथ में अगर ज़रूर होता तो मैं ज़रूर कुछ करती, बट मैं बस इतना कर सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपको रास्ते बता सकती हूँ। जो कठिनाई की घड़ी आई है ये सबके ऊपर आई है, तो आपको अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम सब एक ही नाव में है, एक ही परेशानी में है, और ये रास्ते भी ज़रूर खुलेंगे। सरकार भी इसी ऊपर लगी है कि किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट वो हटाया जाए। उनके भी बड़े नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। स्कूल्स जब खुलेंगे ऑटोमेटिकली टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप को एकदम ब्राइट रखिए, अपने आप को एकदम प्रेजेंटेबल रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि जैसे स्कूल खुलती है तो आपका नंबर सबसे पहला होना चाहिए। तो ये शुड बी द स्ट्रेंथ इन योर माइंड। अपने आप को बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिएगा। एंड मैं अपने वीडियोस के द्वारा आपको मोटिवेट ज़रूर करती रहूँगी। आपके सवाल, आपके कमेंट्स, इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाती रहूँगी। आपके ईमेल्स का जवाब देती रहूँगी। मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा।
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जब होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसको भगवान की मर्ज़ी समझ के एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी वक्त पे क्या लेकर आएगा ये हमें नहीं पता होता है। एवरीथिंग इज़ लाइक फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। कल मेरे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। तो बट थिंग इज़ दैट मेंटली स्टेबल रहना, अपने आप को प्रिपेयर रहना, हर एक कंडीशन के ऊपर स्ट्रांग खड़े रहना इज़ एन ट्रू ह्यूमन। तो आपको भी एक ट्रू ह्यूमन बनना है और हर एक को सेल्फिशनेस छोड़कर एक दूसरे की मदद करनी है, क्योंकि इंसान है, हम जानवर नहीं हैं। क्योंकि जानवर भी कभी कभी ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करते हैं, बट हम इंसान होकर भी मदद करना भूल गए हैं। तो आज दोबारा इंसान बनेंगे और दोबारा एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर कोई आपके फ्रेंड्स में से किसी की जॉब चली गई है तो प्लीज़ उनको गलत नज़रों से नहीं देखिएगा, उनको मोटिवेट कीजिएगा, उनको उम्मीद दिलाइएगा कि दोबारा ज़रूर रास्ते खुलेंगे और दोबारा ज़रूर जॉब मिलेगी। हो सकता है तो उनको थोड़ा पैसे की मदद कर दीजिएगा। जिनके पास जॉब है वो प्लीज़ आगे पीछे अपने फ्रेंड्स को भी देखिए जिनकी जॉब चली गई है, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर दीजिएगा। इवन माई सेल्फ, लाइक आई हैव ऑल्सो हेल्प्ड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अगर आज मेरे पास जॉब है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी नहीं पता मेरी जॉब कब जाएगी। तो हर एक इंसान अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो एक दूसरे के साथ बने रहेगा और सब लोग पॉजिटिव होते रहेंगे। तो प्लीज़ हेल्प करते रहिएगा, समझते रहिएगा, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कीजिएगा, सबको यूँ ही प्यार करते रहिएगा। दोबारा ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू।